बहू भी बेटी। रामू काका, बहू को नीचे बुलाओ। मेम साहब, बहू घर पर नहीं है, उनको बाहर गए 3 घंटे हो गए। रामू काका की बात सुनकर शालिनी गुस्से में बोली, क्या बहू घर में नहीं है? नहीं मेम साहब, रामू धीरे से बोला। माँ देख लो, आपकी नई बहू आपका कहना नहीं माना और चली गई अपने काम पर। नीता की नंद ने आग में घी का काम किया, अपनी माँ को अपनी भाभी के विरुद्ध भड़काया। आने दो, आज नीता को घर में उसकी खैर नहीं। शालिनी गुस्से में तमतमा कर बोली, महेश सुना आपने, आपकी लाडली बहू घर पर नहीं है। शालिनी अपने पति को सुनाकर बोली, शालिनी शांत हो जाओ, नीता तुम्हारी मर्जी के बिना वे काम नहीं करेगी। मैं नीता को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसको जरूर कोई काम होगा या फिर अपने मायके गई होगी। गुस्सा मत करो, थोड़ी देर में आ जाएगी। रामू, तुम उसके मायके फोन लगाओ। यदि बहू वहाँ नहीं गई होगी और वह अपनी घटिया नौकरी डिलीवरी के लिए गई होगी तो मैं उसे घर में ही नहीं आने दूंगी। कह देती हूँ महेश, वह मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगी, ये मुझे कतई पसंद नहीं। शालिनी गुस्से में बोले जा रही थी। शालिनी, अब तो शांत हो जाओ और बहू पर विश्वास रखो, वह ऐसी नहीं है, तुम्हारे खिलाफ कभी जाएगी नहीं, तुमसे पूछ कर ही जाएगी। नीता पर पूरा विश्वास है, मैं जानता हूँ उस बच्ची को। महेश अपनी पत्नी को समझा कर बोला, तो आप ही बताइए वे 3 घंटे से कहाँ गई हुई है? शालिनी फिर बोलती है, शालिनी मैं मानता हूँ नीता गरीब घर की बेटी है, उसके पिता के मरने के बाद उसने अपने घर की सारी जिम्मेवारी को संभाला है, खुद मेहनत करके अपनी बहन की शादी की है। बेटी नहीं, वो अपने घर का बेटा है, परिवार का पूरा खर्चा चला रही थी। लेकिन बहुत स्वाभिमानी लड़की है, मेहनती लड़की है और अब उसे अपने मम्मी और दादे की चिंता है, उनके खर्चों की चिंता है, उसका परिवार कैसे चलेगा। इसलिए मैं बार बार अपने काम पर जाने के लिए तुमसे कह रही थी, लेकिन मैं जानता हूँ वे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से कभी नहीं जाएगी। थोड़ा विश्वास करो और धैर्य रखो। महेश फिर से समझाकर अपनी पत्नी से बोला, मैं यहाँ हूँ मम्मी जी। पीछे से नीता की आवाज आती है। शालिनी ने मुड़कर देखा कि नीता गुड्डू को लिए खड़ी थी और गुड्डू के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। देखकर शालिनी और रानू चौंक गईं। गुड्डू बेटा, गुड्डू को क्या हुआ? ये पट्टी क्यों बंधी? रानू और शालिनी ने एक साथ बोला। रानू ने जल्दी से अपना बेटा नीता की गोद में से ले लिया, लेकिन गुड्डू बोला, मामी बहुत अच्छी हैं, मामी ने मुझे डॉक्टर के पास ले गई, पट्टी कराई। बेटा गुड्डू को क्या हुआ? महेश शांत स्वभाव में बोले, पापा जी घर पर कोई नहीं था, रानू दीदी अपनी किट्टी पार्टी में व्यस्त थी, उनका फोन बजा लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। लैंडलाइन पर फोन आया तो मैंने उठाया, मुझे पता चला कि स्कूल में चोट आई है उसको, कोई घर पर नहीं था। रामू काका भी रानू दीदी का सामान लेने बाजार गए थे। फोन सुनकर मैं घबरा गई थी, हड़बड़ाहट में मैंने आपको फोन करना भी भूल गई थी। सॉरी मम्मी जी, लेकिन गुड्डू बाबा को संभालना जरूरी था। नीता धीमे स्वर में बोली। नीता शालिनी के बेटे की पसंद थी और शालिनी की पति भी अपनी बहू को बहुत पसंद करते थे, लेकिन शालिनी नीता को पसंद नहीं करती थी। लेकिन आज नीता की यह बात देखकर शालिनी ने उनको अपने गले से लगा लिया और आंखों से आंसू आने लगे। बेटा मैं कितनी गलत थी, तुम भी मेरी बेटी ही हो, तुम भी अपना काम कर सकती हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी रोकूंगी नहीं। माफ करना नीता, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। शालिनी रोती हुई बोली, मम्मी जी आप रो मत, आप भी मेरी माँ के समान हैं। नीता शांत स्वर में बोली। रानू ने भी अपनी भाभी को गले से लगा लिया। भाभी मुझे माफ कर दो, आज आपने मेरे बेटे को संभाला, धन्यवाद भाभी। नीता अपनी ननद और सास के गले लग गई। माफी की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज था, परिवार के सुख दुख में हम सब साथ हैं। यह देखकर महेश बहुत खुश हुए, नीता को बहुत आशीर्वाद दिया।
शालिनी ने भी अपनी बहू नीता को काम करने की इजाज़त दे दी। महेश की जान पहचान से नीता एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी और अपने मायके की मदद करने लगी। ससुराल और पीहर दोनों से उसे बहुत प्यार मिला। अब उसने बेटा बेटी और बहू का सारा फर्ज निभा रही थी। बहू भी बेटी होती है, गरीब हो या अमीर हो, बहू बेटी ही होती है।